अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आसपास होम कुकिंग में आपको वेलकम करती हूँ। आज मैं आपके साथ अंडा चना मसाला की इंतहाई लज़ीज़ और मज़ेदार सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसे मैं बिल्कुल मुनफरिद अंदाज़ में बनाना बताऊँगी। ये इतनी ज़्यादा टेस्टी बनेगी कि आप इसको अगर एक दफ़ा बनाएंगे तो आप हर बार ऐसी ही रेसिपी बनाना पसंद करेंगे। तो इसलिए रेसिपी को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। रेसिपी आपको अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलें इस मज़ेदार से अंडा चना मसाला को हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको चनों का रेशो बता देती हूँ। 375 ग्राम्स चने हैं, यानी ये 1.5 पाव चने हैं, जिनको मैंने रात भर के लिए हाफ़ टी स्पून मीठा सोडा डालकर भिगो कर रख दिया था। सुबह मैंने इसका पानी ड्रेन करने के बाद इसको बॉईल कर लिया है। 1 टीस्पून नमक डालकर मैंने इसको बॉईल कर लिया और फुल बॉईल किया है। और आप देख लेंगे किस तरह से ये प्रेस हो रहे हैं, बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी हैं। उसको हमने 99% कुक करना है, यानी इसको फुल बॉईल हमने कर लेना है। देखिए इस तरह से बस फुल बॉयल हो चुके हैं। इसको अब मैं साइड पर रख दूंगी। उसके लिए मैं अब ग्रेवी तैयार कर लूँगी। एक पैन में तकरीबन 1 कप के बराबर ऑयल ऐड कर देंगे। साथ ही साथ इसमें 2 मीडियम साइज़ की प्याज को चॉप करके ऐड कर देंगे। प्याज को हम मिक्स कर लेंगे। इसके बाद इसमें ज़ीरा शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून के बराबर ज़ीरा और प्याज को डालने के बाद हम अच्छी तरह से कुक कर लेंगे। तकरीबन गोल्डन ब्राउन कलर आने तक हम इसको कुक करेंगे। बस प्याज हल्की सी ब्राउन होना शुरू हो जाएगी, बस इस तरह से हम इसको कुक करेंगे। इसके बाद इसमें हम लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे 1 टेबल स्पून, और अदरक का पेस्ट भी हम इसमें शामिल कर देंगे 1 टेबल स्पून। अदरक और लहसुन डालने के बाद तकरीबन 1 मिनट तक हम इसको अच्छी तरह से भून लेंगे, कुक कर लेंगे। इसके बाद इसमें नमक शामिल कर देंगे 1 टीस्पून, लाल मिर्चों का पाउडर शामिल कर देंगे 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्ची शामिल कर देंगे 1 टीस्पून, धनिया पाउडर शामिल कर देंगे 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर शामिल करेंगे इसमें 1/4 टीस्पून। इन सारे मसालों को डालने के बाद हम अच्छी तरह से कुक कर लेंगे। तकरीबन 1 मिनट तक मैंने इसको कुक किया था। मैंने इसमें पानी शामिल नहीं किया था, बस मैंने इसको इस तरह से कुक कर लिया था। इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है सालन में। इसके बाद मैं इसमें पानी शामिल कर दूंगी थोड़ा सा, और उसके बाद मैं इसको मिक्स कर लूँगी। इसके बाद इसमें टमाटर चॉप करके ऐड कर देंगे। 4 मीडियम साइज़ के टमाटर जिसको मैंने चॉप करके ऐड कर दिया है। इससे क्या होगा कि टमाटर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएंगे, जल्दी से सॉफ्ट हो जाएंगे और जल्दी से मैश भी हो जाएंगे। बस इन टमाटरों को डालकर हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और कवर करके रख दूँगी 5 से 7 मिनट के लिए। अभी टमाटर को पकते हुए 5 से 7 मिनट गुजर चुके हैं और टमाटर काफ़ी अच्छे इसमें सॉफ्ट हो चुके हैं। बस इसको हम मिक्स कर लेंगे और टमाटरों को हम साथ साथ मैश भी करते रहेंगे। और अभी आप देख लें टमाटर काफ़ी ज़्यादा इसमें मैश हो चुके हैं। बस इस तरह से हम इसको मैश कर लेंगे। इसके बाद इसमें कसूरी मेथी शामिल कर देंगे 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर शामिल कर देंगे इसमें 1 टीस्पून। इन दोनों को डालकर हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और 1 मिनट तक मैंने इन मसालों को डालने के बाद भून लिया था। इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा था। इसके बाद इसमें हम कुछ बारीक कटी हुई हरी मिर्ची शामिल कर देंगे। तकरीबन 5 से 6 हरी मिर्ची मैंने बारीक कट करके ऐड किए हैं, और बारीक कट करके ऐड करें तो ज़्यादा बेहतर है, या फिर इसको आप चॉपराइज कर लें तो वो भी बेहतर है। इसके बाद इसमें हम बॉईल किए हुए चने शामिल कर देंगे। चनों को डालकर हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और आँच को हम बिल्कुल मध्यम रखेंगे, धीमी आँच पर हम इसे कुक करेंगे। बस इस तरह से हम इसको मिक्स कर लेंगे। इसके बाद इसकी ग्रेवी के लिए मैं पानी शामिल कर दूंगी। ये वो पानी है जिससे मैंने चने बॉईल किए थे। ये मैंने 1 कप के बराबर बचा कर रख लिया था। अगर आपको ज़्यादा ग्रेवी चाहिए तो आप 2 कप या जितने भी आपको पसंद हो उस हिसाब से आप ऐड कर लीजिएगा। बस मैंने इसमें 1 कप इसमें पानी शामिल कर लिया है। इसके बाद इसको मैं कवर करके रख दूंगी बिल्कुल धीमी आंच पर, मध्यम आंच पर 10 मिनट के लिए, ताकि अच्छी तरह से इसमें कुक हो जाए।
अभी इसको धीमी आंच पर पकते हुए 10 मिनट गुजर चुके हैं और आप देख लें इसमें ऑयल भी नज़र आना शुरू हो चुके हैं और ये काफ़ी अच्छे इसमें कुक हो चुके हैं बिल्कुल हल्की आंच पर। ये देख लें माशाल्लाह कितने अच्छे ही बनकर तैयार हुए हैं। उसके बाद मैं इसमें उबले हुए अंडे शामिल कर दूंगी। मैंने इसमें 8 अंडे शामिल किए हैं। आपको जितने पसंद हो आप उस हिसाब से ऐड कर लीजिएगा। अंडों को डालकर बस हम 1 से 2 मिनट के लिए इसमें कुक करेंगे। इसके बाद मैं हरा धनिया शामिल कर दूंगी। हरा धनिया शामिल करने के बाद मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद मैं कवर करके रख दूंगी तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए। उसके बाद फिर मैं इसको डिश आउट करूंगी। और ये देख लें माशाल्लाह कितने अच्छे बनकर तैयार हुए हैं। अंडा चना मसाला है, बहुत टेस्टी बना था। इसको मैं हाईली रिकमेंड करूँगी, रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये इंशाल्लाह आपको बेहद पसंद आएगी। बहुत ही अलग तरीके से मैंने आपको इसको बनाना बताया है। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ दोबारा आऊँगी। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।